बताना चाहूंगा कि ये प्रधानमंत्री टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत जिला प्रशासन कलेक्टर मैम और जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश मंदसौर जिले में वर्ष 2024-25 में उत्कृष्ट कार्य करते हुए भारत सरकार से सम्मान प्राप्त किया एवं मंदसौर जिले की 468 ग्राम पंचायतों में से 148 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त किया है। इस भव्य निर्माण समाज का किया। एक बार जोरदार तालियां इन सरपंच साथियों के लिए बजाएं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पे हमारे जिले की और प्रदेश का जिन्होंने मान सम्मान बढ़ाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी उनका बहुत आत्मीय तौर पे उनसे मिल रहे हैं, उनको शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। ये वो सरपंच साथी हैं जिन्होंने टीबी मुक्त ग्राम पंचायत 148 इस मंदसौर जिले की जो राष्ट्रीय स्तर पे जिन्हें सम्मान जिला प्रशासन कलेक्टर मैम और प्रशासन के द्वारा ये बहुत अच्छी पहल की गई। और एक एक सरपंच साथियों से माननीय मुख्यमंत्री जी मुखातिब होते हुए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत ये सरपंच साथी हैं जिन्होंने 148 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त बनाया है, समाज का भव्य निर्माण किया है। इन्होंने एक सुव्यवस्थित कोशिश उनके द्वारा जो समाज में टीबी जो एक ऐसी बीमारी से जिन्होंने मुक्ति दिलाई है, ऐसे सरपंचों का माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि दूरदर्शी सोच, प्रगतिशील भाव और नवाचार के धनी इन सरपंचों से मिल रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। शुभकामनाएं उनको आगे ऐसे और भी अनूठे कार्य से समाज को नई गति और दिशा देने के लिए। और एक बहुत ही यादगार ये पल हम सब के लिए दूधाखेड़ी माता मंदिर के इस पावन प्रांगण में माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब के बीच पहुंचे हैं। मैं माननीय हम सब के लिए गौरव के क्षण है कि आज 400 करोड़ से ज़्यादा की बड़ी लागत से माननीय मुख्यमंत्री जी इस क्षेत्र को सौगात आज ही आप सबको बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी सौगात भी दी है सीतामऊ में। और अब सभी अतिथि अपना यथा स्थान ले लें। मैं सबसे पहले हमारी सनातनी परंपरा है अतिथि स्वागत का, तो मैं आग्रह करूँगा बड़ी गजमाला से पूरे हमारे मंदसौर और इस क्षेत्र की तरफ से एक माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब एक बड़ी गजमाला से स्वागत करेंगे। सादर आग्रह, क्योंकि आज का दिन अपने आप में बेहद अनूठा है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कृषि उद्योग समागम जो कि हमारा ये मंदसौर जिला कृषि संपन्न है, एक बार तालियां बजाएं कृषि को उद्योग बनाने के संकल्प के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब स्वागत कर रहे हैं। आदरणीय श्री तुलसी राम सिलावट जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग, माननीय इंदल सिंह कंसाना जी, माननीय हमारे स्थानीय विधायक आदरणीय हम सबके बीच चंद्र सिंह सिसोदिया जी, माननीय सुधीर गुप्ता जी, आदरणीय हमें विपिन जैन जी, बाबूलाल बंजारा जी, सभी एक एक मंडल के पदाधिकारी, आदरणीय इंदल सिंह कंसाना साहब भी कृषि मंत्री हम सबके बीच पहुंचे हैं। मैं इसी क्रम में माननीय विभाग के मंत्री आदरणीय तुलसी राम सिलावट जी से सादर आग्रह करूंगा कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का आप स्वागत करेंगे। माननीय इंदल सिंह कंसाना साहब हमारे बीच पहुंचे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बड़ी सौगात दी है। आज कृषि उद्योग समागम सीतामऊ में माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी दूरदर्शी नवाचार सोच, एक बार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। ऐसे विकास के नए आयाम मैं माननीय हमारे विधायक जी आदरणीय चंद्र सिंह सिसोदिया जी से भी सादर आग्रह करूंगा कि आप आएं और मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आदरणीय चंद्र सिंह सिसोदिया जी जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी को माता दूधाखेड़ी की इस समिति की तरफ से भी स्वागत, सिक्का एवं शॉल श्रीफल, एक बार बोलिए दूधा माता की, बोलिए सच्चे दरबार की। माननीय स्थानीय विधायक जी आदरणीय चंद्र सिंह सिसोदिया जी से पुनः आग्रह करूंगा कि आप आएं और माननीय इंदल सिंह कंसाना जी का आप स्वागत करेंगे। बड़ी ही हम सब के लिए खुशी की बात है माननीय मुख्यमंत्री जी आज हम सब के बीच पहुंचे हैं। मैं माननीय विधायक जी से आग्रह करूंगा कि आप आएं, माननीय इंदल सिंह कंसाना जी का स्वागत करें। माननीय हमारे तुलसी राम सिलावट जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं आप सब। विभाग के तहत आज बड़ी सौगात इस क्षेत्र को मिलने वाली है जिसमें शामगढ़ सुहासरा सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का एक माननीय तुलसी राम सिलावट जी के स्वागत के पश्चात मैं आग्रह करूंगा माननीय स्थानीय विधायक जी से कि आप आएं और इंदल सिंह कंसाना जी कृषि मंत्री जी का स्वागत करें। स्वागत के इसी क्रम में तालियां आप सबकी सहभागी बने।
बड़ी हम सबके प्रसन्नता की बात, मैं आग्रह करूंगा विधायक जी से कि आप आएं और माननीय हमारे यशस्वी सांसद आदरणीय सुधीर गुप्ता जी का आप स्वागत करें। अन्य अतिथि गणों का भी माननीय हमारे यशस्वी सांसद आदरणीय सुधीर गुप्ता जी, माननीय बाबूलाल बंजारा जी, माननीय हमारे सभी गणमान्य अतिथियों का स्थानीय विधायक जी से सादर आग्रह कि आपको हम जल्द विराम देंगे। माननीय विधायक जी से सादर आग्रह करता हूं कि आप स्वागत उद्बोधन के लिए सादर आ जाएं। कार्यक्रम में समय अभाव है, स्वागत उद्बोधन के लिए माननीय विधायक जी से सादर आग्रह। इसी क्रम में मैं छाया से 6,14,000 लगभग 40 लाख लोगों को इससे फायदा होगा। आप जानते हैं 2003 और 4 में सिंचाई का रकबा मात्र 6 या 7 लाख होता था। भाजपा की सरकार में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में वर्तमान में हम 50 लाख हेक्टेयर में सिंचाई कर रहे हैं। 2 वर्ष बाद 65 लाख, ये संकल्प है मुख्यमंत्री का, और 5 साल के अंदर 100 लाख हेक्टेयर में सिंचाई करेंगे। ये डॉक्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का संकल्प है। आप जानते हैं इसी भाव के साथ एक नहीं कई योजनाएं, जिस प्रकार से आपको पता होगा कि पहले मालवा की सार्थक 13 जिले पार्वती काली सिंह से होंगे। मालवी जी, सीताराम चारण जी, अर्जुन शर्मा जी, जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का। नाम लूंगा तो बहुत ज्यादा है। अब की गाड़ी ऐसी बढ़ गई आगे कि चंदर सिंह जी स्टीयरिंग ही नहीं छोड़ रहे थे, सारी गाड़ी इनने चलाई। मैं इनके साथ हूं। जोरदार ताली बजाएं आप अपने नेता के लिए। मैं ये सोच रहा था, गरोड भानपुरा हमारे पूरे प्रदेश के अंदर जो गरोड भानपुरा का महत्व है, जो अतीत का इतिहास है, सारा प्रदेश एक तरफ, गरोड भानपुरा एक तरफ, क्या नहीं है यहां। और आप देखो, शंकराचार्य पीठ पूरे प्रदेश में कहीं अगर है तो भानपुरा में ही है। ये हमारा सौभाग्य है। संतों के सर्वोच्च स्थान पर, और भानपुरा पीठ के भी संत वृंद के नाम अगर सुनो, शंकराचार्य जी का नाम सुनो, तो नाम सत्यमित्रानंद जी महाराज साहब, जिन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। हरिद्वार में किसी को आप जानो या मत जानो, सत्यमित्रानंद जी बोलो तो भानपुरा गरोड मध्य प्रदेश का मजा आ जाता है। आकाश से बात करती हुई उनकी भव्य दिव्य वो रचना, जिसमें भारत माता का मंदिर भी है, जिसमें धर्म के साथ देश धर्म जोड़ने का भाव भी है। शंकराचार्य अपने धर्म के आधार पर सबको लेके चलने की भावना के कारण जाने जाते हैं। इसलिए आज महाराज जी आपको प्रणाम करता हूं। उस परंपरा से आप आते हैं जहां दंडी स्वामी का महत्व है। अभी कल ही में आया शंकराचार्य जी की जयंती मना करके, और शंकराचार्य जी वो व्यक्ति थे जिनने देश धर्म के लिए, इस देश की एकता के लिए कितने प्रकार से काम किया है। शस्त्र से, शास्त्र से, अपने ज्ञान से, विद्वत्ता से, और दुश्मन नहीं समझे तो सठे साठ्यम समाचरित, जैसे को तैसे जवाब दान देने के लिए नागा सन्यासी अखाड़ों की स्थापना करके हमारे धर्म को गौरवान्वित करने का काम किया है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां पर बोलने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन आज अधिकांश समय तो कृषि आधारित उद्योगों के लिए, मेरा बाकी समय हमारे अपने राज्य के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। ताली में प्रतियोगिता करो, इधर की ज्यादा बजती है, एक बार आप बजाओ, केवल आप इधर वाले। अब आप बंद कर दो, उतनी जोर से आप बजा के बताओ कौन जोर से बजाएगा।
आप गलती कर रहे हो, अब दोनों बजा दो नरेंद्र मोदी जी के लिए एक साथ। मैंने कोई कारण से तालियां बजवाई। इस भानपुरा गरोठ में जो वर्तमान के समय, अतीत के काल में उज्जैन से सीधा संबंध आता था, मैं चंदर सिंह जी गवाह है, महिदपुर के विधायक बहादुर सिंह जी भी गवाह है। ये रोड उज्जैन से जोड़ करके हमने हजारों साल के उज्जैन के संबंध को पक्का करने का काम किया है। और केवल उज्जैन गरोठ नहीं, यहां से ये उत्तर में, यहां से दिल्ली, दिल्ली से आगे जाओ हरिद्वार, हरिद्वार से बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ के ऊपर चीन की सीमा से लगने वाला रोड, यहां चीन की सीमा से दक्षिण में समुद्र तक अगर सीधी सड़क कोई मिल रही है उज्जैन से, तो ये हमारी गरोठ वाली मिल रही है। मैं बधाई देना चाहूंगा। और ये मैंने तो इधर बताई है, अगर इसको उल्टी तरफ से लो तो ये दिल्ली मुंबई कॉरिडोर हमारा अपना पश्चिम दिशा का, जोरदार अभिनंदन करो, हमारा ऐतिहासिक रूप से उज्जैन इंदौर का दिल्ली मुंबई से संबंध जोड़ेगा। हजारों साल पुरानी परंपरा, हमारे विधायक जी, और आपका भाग्य भी जोरदार है चंदर सिंह जी। क्या आपने भाग्य पाया है, नरेंद्र मोदी जी के समय उनकी सरकार में दिल्ली मुंबई 8 लेन सुपर एक्सप्रेस, जैसे आपके चारों उंगली घी में और सिर कहां मंदसौर लगेगा, कहां नीमच लगेगी, कोई नगर इस गरोठ के आसपास नहीं लगने वाला। सब आपकी तरफ देखने वाले हैं। पूरा पूरा क्षेत्र पलट के केवल एक नगर देखेगा, गरोठ 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 भानपुरा। आप और भाग्यशाली हो। इस 8 लेन सुपर एक्सप्रेस वे नीमच मंदसौर का भी गौरव बढ़ा रहा हो, मध्य प्रदेश का भी गौरव बढ़ा रहा हो। लेकिन ये अभी आधी बात है इंटरवल पहले की, इंटरवल बात का और बाकी है। आपका यहां से लगा करके फिर उज्जैन, और उज्जैन से ये तुलसी भैया बैठे हैं, इनका सुपर एक्सप्रेस ग्रीनफील्ड के माध्यम से इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी इंदौर से रास्ता यही जोड़ने वाला है, आपके इसी मार्ग के माध्यम से। भगवान चाहेगा और आगे बढ़ो तो पीथमपुर के रास्ते से औद्योगिक क्षेत्र सीधा आपसे जुड़ेगा, या आपके माध्यम से लाभ मिलेगा। अब जब हम उद्योग की बात कर रहे हैं, जब हम विकास की बात कर रहे हैं, ऊपर आसमान से देख रहा था मैं, पानी तो यह भरा था। सुधीर गुप्ता जी कह रहे थे ये योजना तो अंग्रेजों के समय की बनी हुई थी, गांधी सागर डैम की। लेकिन हमने तो कहावत सुनी थी, नदी किनारे प्यास है। ये कहावत बड़ी अटपटी लगती थी, लेकिन मंदसौर नीमच वाले से पूछते तो मालूम पड़ता है, इतना बड़ा चंबल का डैम, पानी 5 गिलास नहीं उठा सकते थे, खेत के खेत खाली पड़े थे। जोरदार अभिनंदन करो, हमारी सरकार में चंबल पे आपका अधिकार है। चंबल का इतना था जल राशि का संबंध, और क्या चंबल और क्या चंबल के लिए ये खेत के आसपास के लोग, अरे पानी तो पानी, सड़क पे कई बार मगरमच्छ की भी हमने बहुत बड़ी अलग अलग दुनिया देखी है। जिसको देखो बकरी का बच्चा समझ के पकड़ के ले जाता, वापस छोड़ देता। ये और कहीं नहीं दिखता, यही दिखता है। फॉरेस्ट वाले को बुलाओ, वो 50 तरह की तैयारी करके आते हैं। आगे से पकड़ेंगे कि पीछे से पकड़ेंगे, हाथ से पकड़ेंगे कि पूंछ से पकड़ेंगे, वो तो बात ही करते रहते। हमारे इधर वाले कोई पूंछ पे पकड़े ना, कोई मुंह से पकड़े ना, पकड़ के ले जाके छोड़ दे वापस। ये अपना मंदसौर नीमच का पराक्रम, ये हमारे अपने प्राणियों के प्रति हमारी प्रेम भी है,
सावधानी भी है। और यही तो कारण है चीता अभयारण्य पूरे एशिया में हमारे वर्तमान में चाइना, रसिया, अमेरिका के बाद इस पूरे क्षेत्र में चीता हमारे एशिया में कहीं नहीं है। लेकिन अब चीता भी कहीं दौड़ता, कूदता, फांदता दिखेगा तो आपके क्षेत्र में दिखने वाला है। ये हमारे अपने लिए आने वाले समय के पर्यटन के नए कीर्तिमान बनाने का पहचान है। आपके इस पूरे क्षेत्र में आज जो सौगातें दी गई है कृषि उद्योग के माध्यम से 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करो। आज एमओयू हुए 15,000 अलग अलग उद्योगों के और 3,813 करोड़ के नए कारखानों के एमओयू और लोकार्पण भूमि पूजन हुए। लगभग 4,000 करोड़ मान लो, 3,813 लगभग 4,000 करोड़ के। लेकिन उससे ज्यादा आनंद की बात, अरे अब तो 200-500 करोड़ का खर्चा करने वाले दिल्ली बंबई से नहीं आ रहा है, अपने मध्य प्रदेश से खड़े हो रहे हैं, मंदसौर नीमच से मिल रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो। हमारी धरती के अंदर बड़े उद्योगपति तो काम करेंगे, लेकिन छोटे से छोटे आदमी की जिंदगी बदलना चाहिए। इसलिए हमने कहा कि हमारे किसानों की जिंदगी भी अच्छी होना चाहिए। हमने पारस पत्थर का नाम सुना है। सोने को पहले लोहे को पारस से छुआ दो तो सोना बन जाता है, ऐसा सुना था महाराज। पारस की विशेषता है, हमने तो वो देखा नहीं। क्या मालूम कब लोहे को छुआओगे और कब सोना बनेगा। लेकिन सूखे खेत में पानी मिला दो तो फसल सोने की हो जाती है, इसमें कोई शंका नहीं। किसानों के परिश्रम के पराकाष्ठा। खेत में अगर पानी मिल जाए तो जैसे बूढ़े को जवानी मिल जाए, खेतों को रवानी मिल जाती है। यह हमने बदलते दौर में देखा है। जब बिजली पर्याप्त हो गई, पानी पर्याप्त हो गया, तो हमारे खेत की फसलों की जवानी भी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। हमारी सरकार के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यही आशीर्वाद है। जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है। और इसीलिए लगभग 400 करोड़ की लागत से आज गरोड भानपुरा के अंदर अलग अलग काम, और काम भी तो देखो, जल संसाधन विभाग के माध्यम से सामगढ़, सुवासरा, वृहद सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के 223.26 करोड़ की लागत से इसका लोकार्पण कर रहा हूं आपके सबके जीवन के लिए। जोरदार अभिनंदन करो हमारी इस योजना के लिए। साथ ही साथ दूधाखेड़ी माताजी के आशीर्वाद से यहां पर जल संसाधन की ताखाजी सूक्ष्म परियोजना 60 करोड़ की। जोरदार अभिनंदन करो इस बात के लिए भी। और संयुक्त कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी गरोड का भवन का लोकार्पण। जोरदार अभिनंदन इस बात के लिए भी। मंदसौर जिले के सामगढ़ बोलिया कंधारी नदी पर नया से सूरजना नया से बगड़ावदा जलमग्नि पुल 2.48 करोड़ की लागत से लोकार्पण कर रहे हैं। अभिनंदन करें इस बात के लिए भी। गरोड बोलिया मार्ग पोला डूंगर से चिकनिया, कुरलासी, चुगनी, दूधाखेड़ी माताजी, हरनावदा, टुगनी, नाम भी जोरदार जोरदार है भाई। भानपुरा 2 लेन 30 मध्यम पुल 70 पुलिया 102.64 मतलब 103 करोड़ की लागत से। जोरदार अभिनंदन करो इसका। आज हम भूमि पूजन कर रहे हैं। गरोड सामगढ़ से दादावाड़ी हिंगोरिया मार्ग 5.40 किलोमीटर, इसका लगभग 4.25 करोड़ की लागत से। जोरदार अभिनंदन करें। और अब यहां से मैं दूधाखेड़ी माताजी भी जा रहा हूं। आप सबको प्रणाम करता हूं।
दूधाखेड़ी माता जी का आशीर्वाद हम सबको है, हमारी सरकार को भी है। आपके दर्शन करे, ऐसा लगा माता जी का आशीर्वाद सीधा आपको मिल गया। दुनिया की कोई ताकत अब गरोड़ भानपुरा के विकास को रोक नहीं सकती है। जब मैं यहां से निकलने के लिए पर्ची पे पर्ची आ रही है, यहां से तो मंदिर जाऊंगा और मंदिर से मंदसौर जाना है, और मंदसौर से हवाई जहाज उड़ाना है, और वहां रात में उड़ नहीं सकते। समय तो निकल ही गया, लेकिन कोई बात नहीं, आपसे मिलके जो मजा आया वाकई वो कभी नहीं भूल सकता हूं। आपका प्रेम, जिस प्रकार से आप बैठ करके अपने विकास के साक्षी बने, आपके क्षेत्र के लिए चंदर सिंह जी आखिरी बार नहीं आया हूं, कई बार आऊंगा, और जब भी आऊंगा माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से झोली भर भर के लुटाने के लिए आऊंगा आप सबके लिए। किसान, महिला, गरीब, हरेक युवा, सब क्षेत्र में बराबरी से काम करने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही। क्या हमारे देवस्थान दूधाखेड़ी के लिए भी कोई कसर छोड़ने वाला नहीं हो, जो आप मांगोगे सब कुछ देंगे। अरे हमारे देवस्थान जगमगाते हैं तो हमको जीवन वैसे ही मिल जाता है। जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहा है, बोला जाए जय श्री राम, तो हमारे यहां आनंद क्यों नहीं आना चाहिए। और आप भी मान के चलना, गोपाल कृष्ण के लिए भी पूरे प्रदेश में जहां जहां भगवान कृष्ण की लीला हुई, सब दूर देवस्थान तीर्थ धाम की तरह बनाने वाले सारे प्रदेश के अंदर सब नगरी भवन, नगरी इकाइयों में गीता भवन हम बनाने वाले हैं। आपके यहाँ भानपुरा गरोठ में भी बनेंगे गीता भवन बनना चाहिए, जहां ज्ञान की गंगा बहेगी, युवाओं को लाइब्रेरी मिलेगी, भविष्य की अच्छी ऊंची उड़ान के संकल्प होंगे। और इसी प्रकार से कामधेनु योजना से दूध उत्पादन को बढ़ावा देते हुए हम उस पर भी काम कर रहे हैं। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन समय की कमी है। आज तो पूरे आयोजन के लिए एक बार फिर आप मेरे साथ खड़े हो जाओ। एक एक व्यक्ति दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, अपने शहर के, गांव के, गली के विकास के लिए हम सब तैयार हैं। इधर से आवाज आना चाहिए, सब तैयार है। बोलो दूधाखेड़ी माता जी की, चंबल मैया की, महाकाल महाराज की, पशुपतिनाथ महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। 400 करोड़ से ज्यादा की सौगात, ऐसे कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री जो हम सब के लिए एक अलग सौगात दे रहे हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश के विकास